गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों ने सोचा कि चलो क्लास 12 की क्लास स्टार्ट करते हैं आज से, और पीछे का रिव्यू देते हैं फर्स्ट ईयर क्लास का कि रिलेशन एंड फंक्शन हमें पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपके पास यही है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं रिलेशन और फंक्शन एक्चुअली में होते क्या हैं। तो इसके बारे में पहले हमने बता दिया। रिलेशंस पहले बता देता हूँ रिलेशंस क्या होते हैं। जैसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पिछले साल आप पढ़ चुके होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो सेट्स का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे ए की वैल्यू है, एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट दिया हुआ है 5 6 7 8। ठीक है, पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका 1 का 5 के साथ भी पेयर, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ। ठीक है, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। इसी तरह से 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, सो ऑन, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। ठीक है, इस तरह से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाता है। अब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेट बी से, क्योंकि ए क्रॉस बी मैंने लिया है। तो फर्स्ट एक्सिस जो होगा, वैसे आप फर्स्ट एक्सिस पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एब्सिसा, सेकंड एक्सिस ऑर्डिनेट, उसी तरह से फर्स्ट एक्सिस जो होगा वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, और सेकंड एक्सिस जो होगा वो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, उसको डिनोट ऐसे करते हैं ए रिलेशन टू बी। ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई एक सबसेट होगा, सबसेट है तो सेट भी होगा। ठीक है, इज टेकन आउट इन सम मैनर, किसी मैनर में इसको हम निकाल लेते हैं। अब जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ इवन इंटीजर्स। तो उसी कार्टीजियन प्रोडक्ट से ना मुझे लेना है, रिलेशन बनाना है। किससे बनाना है? कार्टीजियन प्रोडक्ट से ही बनाना है। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट से ही बनाना है, इसका मतलब ये रिलेशन जो होगा ए बी आर बोथ इवन इंटीजर्स, मतलब ये उसी कार्टीजन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, क्योंकि उसमें से एक निकाला गया ये सबसेट है और खुद भी एक सेट की तरह से ये काम करेगा। अब ऐसे इवन इंटीजर, अब रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ऐसे इवन इंटीजर्स, ठीक है, ऐसे ए बी को ऐसा लेना है कि दोनों बोथ इवन इंटीजर्स हो। तो बोथ इवन इंटीजर्स हो मतलब क्या कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो भी इवन हो और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो भी इवन हो। जैसे 2,6 2,6 2,6 देखिए दोनों इवन है। अभी तक तो मुझे दोनों इवन नहीं दिखे थे, तो 2 6 हो गया। दूसरा आपका 2 8 हो जाएगा। आप आगे चलेंगे 4 6 मिलेगा, 4 8 मिलेगा। तो दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हेंस दैट रिलेशन इज नोन इन सेट बिल्डर फॉर्म इज ए बी सच दैट ए बी आर बोथ इवन इंटीजर्स। एंड दैट इज सेकेंड क्या होगा? आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ ऑड इंटीजर्स वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। अब चलिए अब ये देखते हैं, ए बी दोनों ऑड इंटीजर्स होंगे। तो 1 5 मिल गया, 1 7 मिलेगा। इसी तरह से इस तरह से आप 2 5 को नहीं ले सकते हो, तो क्योंकि ये पूरा एक्स एक्सिस इवन वाला है, पहला एलिमेंट इवन है। तो चलिए अब 3 वाले में ढूंढते हैं। 3 5 होगा और 3 7 होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, एक बार रिव्यू दे देते हैं। ये हो गया आपका आर इज इक्वल टू ए बी, या ए एंड बी आर बोथ इवन इंटीजर्स, दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हेंस दैट इज ऑल्सो अ रिलेशन। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे जानेंगे कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, अब हम कैसे जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे ए का कार्डिनल नंबर मतलब क्या हुआ, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए 1 2 3 4 4 है। इसी तरह से एन बी चेक करा जाए, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। तो अगर हमें कार्डिनल नंबर पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन उस सेट में निकाल सकते हैं। जैसे 2 पे पावर होता है पी क्यू, पी मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, क्यू मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो अगर हम 2 पे पावर लेते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कितने हैं एलिमेंट्स? 4। तो 2 पे पावर 4 इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मिलेंगे 2 पे पावर 16 इस सेट के लिए, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। ठीक है,
अगर 5 एलिमेंट्स रहते, अगर इसमें 5 इसमें 4 रहते तो क्या हो जाता, 5 × 4 5 × 5 हो जाता, 5 5 5 यानी 2 की पावर 25 रिलेशन हमें मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये रहा रिलेशन का रिव्यू पिछले साल का। चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं देखा जाए। कोई फंक्शन a to b में कब फंक्शन कहा जाएगा, अब इसकी डेफिनेशन समझना। फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, ये भी एक रिलेशन ही है। क्या है? ये भी एक रिलेशन है, लेकिन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सम सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होगा जिसका सेम फर्स्ट एलिमेंट मिले। अभी हम क्लियर कर देंगे ये चीज क्या है। नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू ऑर्डर्ड पेयर, देखना बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर ऐसा मिल गया तो वो रिलेशन होगा, ना कि फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये हो गया डेफिनेशन। एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए having one and only one image in B। बात समझ में आ रही है? हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए सेट बी में। ठीक है, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में। मतलब समझो इसका। एक एग्जांपल लेता हूँ। जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे थे उसको एक बार ध्यान देना। ए क्रॉस बी आप लिखे थे, 1 5 था, 1 6 था, 1 7 था, 1 8 था, 2 1 2 5 था, 2 6 था, 2 7 था, 2 8 था, उसके बाद 3 1 था, 3 5 था, 3 6 था, 3 7 था, 3 8 था। उसके बाद आपका आएगा 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। यही था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने यही था। अब देखना ध्यान से। एक हम रिलेशन ही लेते हैं, सपोज दैट उसको हम फंक्शन कैसे दिखा देंगे। देखो, ए बी सच दैट b is equal to a plus 5 where a is element of a and b is element of b। ये रिलेशन है। इसको हम फंक्शन कैसे दिखा देंगे, इसको हम फंक्शन दिखा देंगे। अभी देखिए, अगर हम a की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो b क्या आएगा, 1 + 5 6 आएगा। क्या मिला, 1 6। 2 पुट करते हैं तो ये मिलेगा 7। 3 पुट करते हैं तो ये मिलेगा 8। 4 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 9। 4 9 है ही नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। देखो 4 8 तक ही ना गया था। क्यों? क्योंकि हमने a लिया था 1 2 3 4 और b क्या लिया था 5 6 7 8। तो आपका लास्ट रिलेशन 4 8 ही बनता, 4 9 आ ही नहीं सकता है। तो हम यहीं तक, अब इसके रोस्टर फॉर्म को हम यहीं तक लिख सकते हैं। अब देखो क्या मतलब मेरा हुआ कहने का, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको फंक्शन के बारे में जानकारी चाहिए। यही इसकी डेफिनेशन, यही इसका जीस्ट है, यही इसका इसेंस है। नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिसके सेम फर्स्ट एलिमेंट हो, तभी उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो वो रिलेशन होगा। ठीक है, देखते जाओ। 1 6 2 7 3 8, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई।
और हर एलिमेंट हर एलिमेंट का एक इमेज बी में होना चाहिए। 1 का इमेज बी में 6 है, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 8। अब इसको मैपिंग से समझो। 1 2 3 यहाँ था 6 7 8, 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से हर एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है। 1 का 6, 2 का 7, 3 का 8। ऐसा नहीं ना 3 का भी 7 मिल रहा है, 3 का भी 8 मिल रहा है। इसका मतलब वन मेनी मैपिंग नहीं हो सकती है। वन मेनी मैपिंग नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका एक इमेज हो सकता है। जैसे 2 4 है, 2 का भी इमेज 5 हो सकता है, 4 का भी इमेज 5 हो सकता है। वन मेनी मैपिंग नहीं हो सकती है, मेरी बात ध्यान से समझना। लेकिन मेनी वन मैपिंग हो सकती है। 2 का भी एटलीस्ट वन इमेज मिला ना 5, 4 का भी वन इमेज मिला 5, लेकिन ऐसा नहीं होगा 1 का इमेज 6 भी मिल रहा है, एक इमेज मिला 1 का इमेज 7 भी मिल रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज। ऐसा नहीं 1 का इमेज 6 मिला फिर 1 का इमेज 7 मिला बी में, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तब वो रिलेशन होगा ना कि फंक्शन। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नो ऑर्डर्ड पेयर हैविंग नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैविंग सेम फर्स्ट एलिमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। आप चेक करो 1 का 6 होगा, 1 का 7 थोड़ी ना होगा। यानी 1 का 6 1 का 7 अगर हो गया तो वो मैपिंग नहीं होगा, वो रिलेशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो वन मेनी मैपिंग नहीं हो सकती है। एक एलिमेंट के दो दो इमेज नहीं मिल सकते हैं, ये हर एक एलिमेंट के एक इमेज ही मिलेंगे। मेनी वन हो सकता है, वन मेनी मैपिंग नहीं हो सकती है। बात समझ में आई? ये अगर समझ में आ गया ना तो 70% चीज़ें हमारी क्लियर हो गई और क्वेश्चन लगाते समय हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैविंग सेम फर्स्ट एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, मेनी वन मैपिंग। इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया, मेनी वन मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, वन मेनी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हर एलिमेंट अपना एक यूनिक इमेज सेट बी में रखेगा। मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफर करेगा, क्योंकि उसका एक यूनिक इमेज मिल रहा है, उसका एक यूनिक इमेज मिल रहा है। 1 का 6 से ऐसा नहीं होगा 1 का 7 भी मिले, 1 का 8 भी मिले। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में तो पहला है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। पहले मैं कुछ बता दूं। कोई आर जो है रिलेशन है इन सेट ए में ही, और आर सबसेट होगा तब ए क्रॉस ए का ए रिलेशन टू आर। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, फिर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 होगा। अगर ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 2 4 1 4 2 4 3 4 4। अब बात करेंगे पहला नल और वाइड एम्प्टी रिलेशन। ये क्या होता है? नल और वाइड एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें जैसे एक सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिख दिया है, आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस 5 फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी। चलिए खोजा जाए। वन, अगर बी की वैल्यू मैं ए की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 1 प्लस 5 6, तो 1,6 कहीं मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है। 2 पुट करो, 2 प्लस 5 7, कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 पुट करो, 3 प्लस 5 8, 3,8, कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये पूरा रिलेशन एम्प्टी है। इस रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहे हैं। देन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज नल और वाइड एम्प्टी रिलेशन, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दैट रिलेशन। ओके,
Therefore that type of relation is known as empty relation, wide empty relation or null relations. ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड की बात करते हैं. सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी. हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी से रिलेट करेगा. इसकी डिफिनेशन हम इस तरह से लिख देते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बी such that a comma b mod a minus b is greater than or equal to 0 where a is element of a, b is element of b. ये डेफिनेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में यूनिवर्सल्स रिलेशन की. यूनिवर्सल रिलेशन मतलब चेक करो, 1 माइनस 1 0 के इक्वल आ गया. इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन में है. या 0 से बड़ा भी हो सकता है. 1 माइनस 2 करो, चाहे 2 माइनस 1 करो. 1 माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस वन का मॉड प्लस 1 आएगा. 2 माइनस 1 प्लस 1 उसका मॉड भी 1 आएगा, यानी 0 से ग्रेटर है. इसका मतलब सब इसी में फुलफिल हो रहा है. सारे एलिमेंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे. 1 आएगा तो 1 क्या है? 1 देखो, जैसे मान लो 2 माइनस 1 किया, 1 माइनस 2 किए, इसको लिए, या 1 कॉमा 3 को लिए, तो इसके अंदर ये पाया जा रहा है ना, जैसे 1 में से 2 गया, -1 का मॉड क्या आएगा? 1 आएगा. तो 1 क्या एलिमेंट है? ए का. बिल्कुल है. इसका मतलब ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन सेटिस्फाई होगा हर सेट में. ठीक है. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं. आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, अभी मैं समझा देता हूँ. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो यही है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर. मतलब रिलेशन से बिलोंग करता है ए. ठीक है. जैसे आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1,1 2,2. ठीक है. सो ठीक, वहाँ पे रिलेशन बहुत सारे मिले थे. 1,1 मिला था, 1,2 1,3 1,4, इस तरह से 2,1 मिला था, 2,2 मिला था, 2,3 मिला था, 2,4 मिला था. कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का. 3,1 मिला था, 3,2 मिला था, 3,3 मिला था, 3,4 4,1 मिला था, 4,2 4,3 4,4. तो 1,1 2,2 ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ. ठीक है. यही डेफिनेशन है आइडेंटिटी रिलेशन की. अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की. अभी इसको और अच्छे से पढ़ना है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव, जब इक्विवेलेंस प्रूफ करना होगा तब. हालांकि आज रिफ्लेक्सिव तक बताते हैं. रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में क्लियर हो जाएगा, फिर हम कल सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताएंगे. रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? R इज इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए. ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए. अब बात सुनो. ए हर ए से बिलोंग होना चाहिए, मतलब सबके डबलेट्स मिलने चाहिए. इसमें सबके डबलेट्स मिलने चाहिए. अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं, डबलेट्स मिलने चाहिए. हिंदी में भी थोड़ा सा बता रहे हैं, सबके डबलेट्स मिलने चाहिए. किसी के छूटने नहीं चाहिए. जैसे अब हम कोई एक रिलेशन लिख रहे हैं. ठीक है. जैसे 1,1 2,2 3,3. अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी एलिमेंट है? आइडेंटिटी सेट है. ये रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी रिलेशन क्यों है? क्योंकि कुछ तो मिला,
कुछ तो मिल गया, हर एलिमेंट ए का नहीं है लेकिन कुछ तो मिला, इसमें से 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया। सब नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में सबके डबलेट्स मिलने चाहिए। सबके डबलेट्स मतलब 1 1 का मिला, 2 2 का मिला, 3 3 का मिला, 4 4 का भी मिलना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अब बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं R इज इक्वल टू 1 1 1 2 2। अब इसको बताना क्या होगा, 2 2 3 3 4 4। अभी बताओ रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी है? तो यहाँ रिफ्लेक्सिव भी होगा और ये आइडेंटिटी भी होगा। आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके हों, आधे के हों, 3/4 के हों, डबलेट्स होने चाहिए, तब आइडेंटिटी होगा। अब चलिए बात करते हैं, एक रिलेशन और लिखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और होगा। R इज इक्वल टू एक रिलेशन और लिखते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 2। अब बताइए 1 1 2 2 3 3 4 4 और एक और आ गया 1 2, तो पहले रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, हम रिफ्लेक्सिव लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्यों? क्योंकि सबके डबलेट्स हैं, उसके अलावा कुछ भी जोड़ दो यार, उसके अलावा कुछ भी 1 1 2 जोड़ दो, 1 3 जोड़ दो, सेट में कार्ड क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें सबके डबलेट्स मिल गए। 1 1 2 2 3 3 जो रिलेशन था उसके सारे डबलेट्स मिल गए। देखो 1 1 भी मिल गया, 2 2 भी मिल गया, 3 3 भी मिल गया, 4 4 भी मिल गया, सबके डबलेट्स मिल गए। अब उसके बाद 1 2 रखो, 3 1 रखो, चाहे जो रखो यार, वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि केवल आइडेंटिटी में डबलेट्स लेते हैं, आधे हो या 3/4 हो या कुछ भी हो, तो ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। दैट इज़ फुल एंड फाइनल। अब आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं कल आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव, उसके बाद इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ा के क्वेश्चंस लगवाऊंगा, और बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं बताऊंगा आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।